यूक्रेन वार में यूक्रेन ने शुरुआत में तुर्किश ड्रोन्स व अमेरिकन जेवलिन मिसाइलों के दम पर रशियन टैंकों व आर्टिलरीज को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर रशिया ने खरीदे ईरानियन सुसाइड ड्रोन्स, जिन्होंने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। अब ईरान, जिन पर लंबे समय तक बाहरी देशों से हथियार खरीदने पर आर्म्स एम्बार्गो लगा रहा, जिसके चलते इन्होंने धीरे धीरे अपनी खुद की तकनीक के हथियार बनाना शुरू कर दिए। साथ ही नॉर्थ कोरिया व चाइना की मदद से अन्य देशों की तकनीकों को भी किसी न किसी तरीके से हासिल करते हुए कई प्रकार के हथियारों का निर्माण किया है। मिडिल ईस्ट में इस समय ईरान सबसे ज्यादा मिसाइलों व रॉकेट्स रखने वाला देश है। ये हिजबुल्लाह, हमास, यमन व अन्य कई देशों में अपनी रॉकेट्स एंड मिसाइलें भी सप्लाई करते हैं और बिना न्यूक्लियर वारहेड के भी इनकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भारी तबाही मचा सकती हैं। वो ईरान ही है जिसकी धमकियों के चलते अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्सियन गल्फ में आने से भी कतराते हैं। वैसे तो ईरान एक देश है, लेकिन ये दो सेपरेट फौजें रखते हैं। ईरान के पास अपनी आर्मी, एयरफोर्स व नेवी के अलावा भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स की एक अलग फौज है, जिनका डिफेंस बजट भी काफी तगड़ा होता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की तरह ही ईरानियन मिलिट्री की भी जानकारियां पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती हैं और कई सोर्सेस के माध्यम से एकत्रित की गई इनकी एस्टिमेटेड मिलिट्री पावर की जानकारियों के दम पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में ईरानियन मिलिट्री की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, ईरान की कैपिटल सिटी यानी राजधानी कौन सी है, तेहरान या बगदाद? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। ईरान की करंट पॉपुलेशन 8.7 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। ईरान दुनिया का एक मेजर अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिनकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन $2 ट्रिलियन आंकी जा रही है। ईरान वैसे तो अपने डिफेंस पर सालाना 10 से 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा करता है, लेकिन लास्ट ईयर इनकी ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग करीबन 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। इनके पास मिसाइल, रॉकेट्स एंड ड्रोन्स तो भारी मात्रा में है, लेकिन इनकी एयरफोर्स काफी पुरानी होती जा रही है और ये रशिया व चाइना से नए एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। इसको लेकर भी डिफेंस बजट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्हें अपने रशियन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी अभी तक नहीं मिल पा रही है। इसके बाद ईरानियन मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की बात करें तो इनके पास 4,20,000 से ज्यादा तो एक्टिव ड्यूटी पर्सनल ईरानियन आर्मी के पास है, तो वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास भी 2,30,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। इस प्रकार ये टोटल 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल रखते हैं। ईरान के पास फिलहाल कोई भी एक्टिव न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, हालांकि ये सीक्रेटली इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में ईरानियन आर्मी के पास फिलहाल 4,000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। ये मेनली इस्तेमाल करते हैं जुल्फिकार व इसके अपग्रेडेड वेरिएंट्स, कर्रार मैन बैटल टैंक्स, रशियन T-72 और इसके अलग अलग वेरिएंट्स, रशियन T-55, मोबारेज व कई प्रकार के पुराने सोवियत व लाइट बैटल टैंक्स का इस्तेमाल ईरानियन आर्मी करती है। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1,400 से ज्यादा यूनिट्स इस समय ईरानियन आर्मी के पास हैं। इनके पास फजर 1, फजर 3, फजर 5 रॉकेट लॉन्चर्स, शाहीन 1-2 रॉकेट लॉन्चर्स, हदीद, अजरश, नूर व रशियन BM-27 ओरागान जैसे और भी कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 580 से ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास हैं। ये इस्तेमाल करते हैं सोवियत ग्वोज़दिका, इनके खुद के राड 1 और 2, अमेरिकन M109, M107 व M110 व कुछ नॉर्थ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स। इसके बाद फील्ड आर्टिलरीज की 2,000 से ज्यादा यूनिट्स ईरानियन आर्मी के पास हैं, जिसमें कुछ अमेरिकन, कनाडियन, चाइनीज व सोवियत हवित्जर्स शामिल हैं। अपने एयर डिफेंस के लिए ईरान इस्तेमाल करता है रशियन S-300 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम व इसके कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट्स, अपने खुद के बावर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टॉर MIM-23 हॉक, सैयाद 2K-12 और राड सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल इस समय ईरानियन आर्मी करती है।
हवाई पावर की बात करें तो ईरान के पास टोटल 600 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की करीबन 190 यूनिट्स हैं, तो वहीं अटैकर और बॉम्बर जेट्स की 90 से ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास बताई जाती हैं। ये मेनली इस्तेमाल करते हैं रशियन सुखोई Su-22, MiG-29, सुखोई Su-24, चाइनीज चेंगडू J-7, अमेरिकन नॉर्थरोप F-5, F-4 फैंटम 2, F-14 ग्रूमैन व फ्रेंच मिराज फाइटर जेट्स। इसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स में ये रशियन Mi-17, IAIO तूफान, बेल AH-1 सुपर कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स व कुछ लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें समुद्री पावर की, तो इनके पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, न ही इनके पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप है। ईरानियन नेवी ऑपरेट करती है 7 फ्रिगेट्स, जिसमें ये अल्वांड क्लास व मोदगे क्लास की फ्रिगेट्स ऑपरेट करते हैं। कॉर्वेट्स की 3 यूनिट्स ईरानियन नेवी के पास हैं, जिसमें बयानडोर और हमजेह क्लास की कॉर्वेट्स हैं, जो कि इन्होंने अमेरिका व नीदरलैंड से दशकों पहले परचेज की थी। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 19 यूनिट्स ईरानियन नेवी के पास हैं। इसमें इनके पास 3 किलो क्लास की अटैक सबमरीन्स हैं, एक फतेह क्लास की कोस्टल सबमरीन है व करीबन 15 है मिजेट यानी छोटी सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रही ईरानियन मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी राय